ओके, तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे पहले वाली क्लासेस पे हम लोगों ने अप टू 31 देख लिए थे, जो गुजरात से 2019 का क्वेश्चन पेपर था। उसका आगे के हम लोग इस लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं हम। सो लेट्स स्टार्ट। अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन विच इज टिपिकल ऑफ अ पाउलार्ड एनवायरनमेंट। सो पाउलार्ड एनवायरनमेंट को क्या बोलते हैं? पाउलार्ड पढ़ते हैं हम, तो बाकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन आई डोंट नो क्या होता है। सो ये किससे रिलेटेड होता है? स्वाम्प जो होता है दलदलवा एरिया, उससे रिलेटेड होता है, क्योंकि ये किसको किसको रिफर करता है? मार्सी, वाटर लॉग्ड, ऑर्गेनिक रिच वेटलैंड कंडीशन, वेटलैंड कंडीशन। ओके, और ये डेराइव हुआ है फ्रॉम द लैटिन वर्ड पालस। ओके, तो इसके डिपोजिशनल कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे? पीट एक्यूमुलेशन हो सकता है, एनारोबिक कंडीशन होंगी और डेंस वेजिटेशन। पीट एक्यूमुलेशन और एनारोबिक कंडीशन ऊपर लिख लेते हैं। एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन नहीं होती है वहाँ पे, कंडीशन, और डेंस वेजिटेशन। ओके, सो इवेंचुअली यहाँ पे क्या होगा? कोल फॉर्म होगा या फिर कार्बोनेशियस रॉक्स फॉर्म होंगी। अब स्वैम्प में क्या है? स्वैम्प भी कैसे होते हैं? वाटर लॉक्ड होते हैं, रिच वेजिटेशन होता है, स्टेगनेंट वाटर होता है और ऑर्गेनिक एक्यूमुलेशन होता है। ओके, मार्स और जो स्वैम्प है उनमें क्या डिफरेंस होता है? सो जो मार्स होता है उस पर क्या होता है? हर्बिशियस वेजिटेशन होता है, ग्रॉस डोमिनेटेड होता है। और जो स्वैम्प है, स्वैम्प में क्या होता है? ट्री डोमिनेटेड होता है। मार्स ग्रास डोमिनेटेड, स्वैम्प ट्री डोमिनेटेड होता है। ओके, टाइडल फ्लैट क्या होते हैं? ये मैराइन कोस्टल एनवायरनमेंट है। लेगून क्या है? ये रिस्ट्रिक्टेड सैलो मैराइन बेसिन्स होते हैं। लेगून तो पता ही होगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं आई थी। ओके, सो ये हो गया। और इनमें इम्पोर्टेंस इनकी यही है कि ये कोल फॉर्मिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, कोल फॉर्मिंग। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। डीप कॉर्ड इनसाइड meanders एंड वाटर गैप्स आर डायग्नोस्टिक जियोमॉर्फिक फीचर्स ऑफ सो किसके फीचर्स होते हैं ये सब? डीप कॉर्ड, इनसाइड meander एंड वाटर गैप, ये होते हैं एंटीसीडेंट रिवर्स के। अब एंटीसीडेंट रिवर्स क्या होती हैं? ये मतलब एग्जिस्ट करती हैं बिफोर द टेक्टोनिक एवोल्यूशन, या जो भी टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट हुआ है। एग्जिस्ट बिफोर टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट। ओके, या अपलिफ्ट। अब जैसे जैसे माउंटेन अपलिफ्ट करेगा तो रिवर क्या करेगी? जो उसका ओरिजिनल कोर्स है, अब वो तो रिवर तो उस बात से पहले से फ्लो कर रही है, माउंटेन तो बाद में अपलिफ्ट हो रहा है, तो रिवर अपना जो पहले से ओरिजिनल कोर्स है तो उसको फॉलो करेगी। सो फॉलो ओरिजिनल पाथ। वर्टिकल इरोजन क्या होगा? जब रिवर उसी पाथ को फॉलो कर रही है तो वो वर्टिकली क्या करेगी? कट करेगी, तो वर्टिकल इरोजन इंक्रीज होगा, वर्टिकल इरोजन इंक्रीज होगा। अब रिवर्स जो है वो डाउनवर्ड रैपिडली कट करेंगी। जब वर्टिकल इरोजन ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा? डाउनवर्ड ज़्यादा कट करेंगी, तो ये रिवर क्या होंगी? इंट्रेंट हो जाएंगी, इंट्रेंट टाइप का नेचर शो करेंगी।
अब जो लैंडफॉर्म क्रिएट करेंगे तो वो क्या करेंगे, डीप गॉर्ज क्रिएट करेंगे। वर्टिकल क्योंकि इरोजन हो रहा है तो डीप नैरो वैली फॉर्म करेंगे। वाटर गैप्स नेक्स्ट होगा। सो वाटर गैप में जब रिवर है वो माउंटेन है, कोई माउंटेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है तो वो वाटर कट भी करेगी, वाटर गैप्स क्रिएट कर देगी। इनसाइड मीएंडर का मतलब क्या होता है, जो डीपली इंट्रेंड मीएंडरिंग वैलीज हैं उनको फॉर्म करेगी। और ये सब फॉर्म क्यों हो रहा है, क्योंकि जो रिवर की डाउन कटिंग रेट है वो अपलिफ्टमेंट रेट को एक्सीड कर रही है। सो रिवर्स डाउन कटिंग रेट एक्सीड अपलिफ्टमेंट रेट। ओके, जैसे इंडस है वो हिमालय को क्रॉस करती है, वैसे ही सुपर इम्पोज रिवर क्या होती है। सो रिवर जो इस्टेब्लिश होती है कवर रॉक पर और फिर उसके बाद में वो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स को कट करती है। ओके, तो उसको बोलते हैं सुपर इम्पोज। बेहेडेड रिवर्स क्या होती है, ये रिवर कैप्चरिंग को शो करती है। रिवर कैप्चर उसका फिनोमेना। एनास्टोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, मल्टीपल इंटरकनेक्टेड स्टेबल चैनल्स क्रिएट हो जाती हैं। सो मल्टीपल इंटरकनेक्टेड स्टेबल चैनल्स। और एंटीसीडेंट जो रिवर्स है वो क्या है, वो क्लासिक फीचर है जो कि अपना लिस्ट दिया हुआ है। एंटीसीडेंट में क्या होता है, एंटीसीडेंट में जो रिवर ओल्डर है वो रिवर ओल्डर होती है कंपेयर टू अपलिफ्टमेंट। और जो सुपर इम्पोज्ड है इसमें क्या होगा, रिवर ओल्डर होगी कंपेयर टू जो एक्सपोज्ड स्ट्रक्चर है। एंटीसीडेंट में क्या होगा, माउंटेन्स पाथ बनेंगे ड्यूरिंग द अपलिफ्टमेंट। और जो सुपर इम्पोज है इसमें क्या होगा, कट करेगी और बरीड स्ट्रक्चर को कट करेगी। कट इनटू बरीड स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर बने हुए हैं उनको कट करके उनके ऊपर से सुपर इम्पोज कर रही है। ओके, तो वो सुपर इम्पोज होती है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ सेडिमेंट बेडिंग कैरेक्टराइज्ड बाय रिवर्स फॉरसेट लैमिनी इज रिफर्ड एज। तो जो सेडिमेंट बेडिंग होती है रिवर्स फॉरसेट लैमिनी की, तो उसको क्या बोलते हैं, हेरिंगबोन, कॉन्वोल्यूट, फ्लेसर और लेंटिकुलर। सो इसका आंसर होता है हेरिंगबोन बेडिंग। अब जो सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर हम जब पढ़ेंगे उसमें इनको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, बट अभी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। सो जो लैमिनी होती हैं वो इंडिकेट क्या करती हैं, करंट डायरेक्शन को। इंडिकेट करंट डायरेक्शन। सो नॉर्मली डिप होता है जो उनका वो होता है एक डायरेक्शन में। और पर जो टाइडल इन्वायरमेंट होता है, टाइडल इन्वायरमेंट में क्या होता है, करंट्स ऐसे जाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसा। सो करंट रिवर्स होती हैं पीरियडिकली। और जो अपोजिट डिपिंग है वो भी डेवलप हो जाती है। तो वैसे तो एक ही साइड होगी, पर जब टाइडल में होगी तो हेरिंगबोन डेवलप होगी। इसको नहीं लिखा, रिवर्स फोरसेट बस लिखा है, तो आप इसका लिख लीजिए, ये टाइडल इन्वायरमेंट में होती है, टाइडल इन्वायरमेंट। और इसकी वजह से इसमें क्या होता है, अपोजिट डिपिंग फॉरसेट बेड भी डेवलप हो जाते हैं। हेरिंगबोन कहते क्यों है इसको, क्योंकि ये रिजेंबल करती है फिश स्केलेटन को, रिजेंबल्स फिश स्केलेटन। ओके, ये जो डिपोजिशनल इन्वायरमेंट है ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है किसका, अगर हेरिंगबोन पैटर्न मिल रहा है, सो इंडिकेटर है आपका टाइडल करंट, बाई डायरेक्शनल फ्लो, और इंटरटाइडल कंडीशंस के लिए। ओके, सो हेरिंगबोन हो गया। फ्लेशर में क्या होता है, मड ड्रैप्स फॉर्म हो जाते हैं विद इन द रिपल साइन।
क्या लिख सकते हो, मड ड्रैप्स विद इन रिपल सेंस। कॉन्वोल्यूट में क्या होता है, सॉफ्ट सेडिमेंट्स का डिफॉर्मेशन होता है। लेंटिकुलर में आइसोलेटेड सैंड लेंस फॉर्म हो जाते हैं, किस पे, मड पे। मड में फॉर्म हो जाते हैं। सो टाइड इंडिकेट क्या करता है, मड ड्रैप्स, फ्लेसल बेडिंग और हेरिंगबोन बेडिंग को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको होमवर्क में दिया था, तो आप में से किसी ने बताया तो है नहीं, चलो क्वेश्चन पेपर में ही आ गया तो डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो ये कोड्स हैं इनको यूज करना है। ये क्या है, जो पेलियोमैग्नेटिक बैकग्राउंड उनको देखना है, पेलियोमैग्नेटिक टाइप्स जो हैं उनको। तो क्या होता है ये देखना है हमें। ओके, सो इसमें हमें एज बतानी। मतुयामा की एज कितनी है, ये है 0.73 से 2.43 मिलियन ईयर्स। गिलबर्ट की थी 3.40 से 4.49। फिर गॉस की कितनी है, 2.43 से 3.40। ब्रुनहेस की कितनी है, 0 to 0.73 मिलियन ईयर्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट का है हमारा बी, तो ये दोनों, सेकंड का डी, फिर थर्ड का सी, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब जो पेलियोमैग्नेटिज्म है वो होता क्या, अर्थ की जो पोलैरिटी है, मैग्नेटिक पोलैरिटी है, वो रिवर्स करती रहती है पीरियोडिकली। तो जिसकी वजह से क्या होती है, दो स्टेट जनरेट हो जाती हैं। एक होती है नॉर्मल पोलैरिटी और एक होती है रिवर्स पोलैरिटी। और ये क्या है, ऐसे रिवर्सल होता है, प्रिजर्व होता रहता है रॉक में। जब रॉक्स जनरेट हो रही हैं एमओआर वगैरह पे, तो लिक्विड है उसमें जो आयरन रिच मेटल हैं जो भी ऐसे हैं, तो वो एक प्रेफरेंस ऑर्डर में अपने स्टेबल हो जाते हैं, जो कि बाद में हमें पेलियोमैग्नेटिक डायरेक्शंस के बारे में बताते हैं। ओके, सो ब्रुनहेस क्या है, अभी यंगेस्ट है, 0 है, ये देखो 0 मिलियन ईयर, तो ये सबसे यंगेस्ट है और नॉर्मल है, और प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट। मतुयामा कैसा है, रिवर्स्ड क्रोन है। फिर गॉस कैसा है, नॉर्मल है। गिलबर्ट ये सबसे ओल्डर है पर रिजर्व्ड है, रिवर्स्ड है। ओके, फिर बच्चे ना कौन सा, ब्रुनहेस का हम लोगों ने देख लिया, नॉर्मल है और प्रेजेंट टाइम पे है। सो यंगेस्ट टू ओल्डेस्ट कैसे हो गया, ब्रुनहेस, मतुयामा, गॉस एंड गिलबर्ट। ये इनकी इम्पोर्टेंस किस में होती है, मैग्नेटोस्ट्रेटोग्राफी में यूज होते हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो है उसको हम समझ सकते हैं इससे, और सेडिमेंट्स से उनके डेट कर सकते हैं कि वो कब बने थे। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत डिटेल में समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज यूज टू डिटरमाइन द प्लेट वेलोसिटीज इन जनरल, फाइंड आउट विच वन इज करेक्ट। तो प्लेट वेलोसिटीज के लिए कौन सा करेक्ट है, किसको हम लोग देखते हैं, मैग्नेटिक एनोमली, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट और हॉट स्पॉट। तो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का तो कुछ ऐसा रहता नहीं है कि देख सकें हम, तो मैग्नेटिक एनोमली और हॉट स्पॉट्स 1 and 3 करेक्ट ऑप्शन, सॉरी इसमें 2 है, 1 and 3 ऑप्शन नंबर डी। और जो प्लेट वेलोसिटी है
का मतलब क्या होता है या प्लेट वेलोसिटी मेथड। सो प्लेट वेलोसिटी मेथड में जो है मैग्नेटिक एनोमली है। तो जैसे जैसे ये मैग्मा सॉलिडिफाई होता है MOR पे, तो वैसे वैसे आयरन वाले जो मिनरल्स है वो अलाइन कर लेते हैं खुद को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में, तो सिमेट्रिकल मैग्नेटिक स्ट्रिप फॉर्म होती है। और जैसे जैसे स्ट्रिप की वो बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे एज भी पता चलती जाएगी हमको स्प्रेडिंग स्पेक्ट की। तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक एनोमलीज को देखते हैं। इसका फॉर्मूला कौन सा लगा करके, जो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ में। अब जो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट मेनली क्या इंडिकेट करते हैं, एक तो रिलेटिव मोशन डायरेक्शन, और दूसरा ऑफसेट ज्योमेट्री। कोई भी ऐसे प्राइमरी, तो इसमें क्या हुआ, कोई भी प्राइमरी डायरेक्ट टूल नहीं है ना हमारे पास में, इसने नहीं दिया जिससे कि हम पता कर सकें। अब हॉटस्पॉट क्या होते हैं, हॉटस्पॉट वैसे तो रिलेटिवली फिक्स्ड होते हैं, पर जैसे जैसे प्लेट मूव करती जाती है, मतलब यहाँ पे कोई हॉटस्पॉट है, फिर उसके ऊपर से कोई प्लेट मूव की तो वॉल्केनिक चेन डेवलप हो जाती है। वॉल्केनिक चेन, और जैसे ही वॉल्केनो हैं उनके बीच का डिस्टेंस पता चल जाएगा, तो वो डिस्टेंस क्या करेगा, वेलोसिटी को हमें बता देगा। सो डिस्टेंस बिटवीन volcanoes indicate velocity। ओके, तो ये होगी। अब जो हॉट स्पॉट है उनके लिए क्या है, हम लोग क्या मानते हैं कि प्लेट मूव करती हैं स्टेशनरी मेंटल फ्लूम। हमेशा ये याद रखना है कि जो हॉट स्पॉट होता है ये स्टेबल है और प्लेट मूव कर रही है इनके ऊपर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस रॉक कैन बी फॉर्म्ड बाई मैग्मेटिक एज वेल एज मेटामॉर्फिक प्रोसेस। तो ऐसी कौन सी रॉक है जो कि मैग्मेटिक और मेटामॉर्फिक प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होती है, दोनों के ही थ्रू। तो ये होती है चार्नोकाइट। चार्नोकाइट का नाम किससे मिला था, चार्नोक करके थे उनके, जो टॉम्ब था उनका, जिनकी समाधि थी उस पर ये रॉक थी, उससे उनका नाम चार्नोकाइट आया था। जॉब चार्नोक आई थिंक नाम था उनका। तो चार्नोकाइट में क्या है, बहुत टाइम से ही कंट्रोवर्सी चल रही है क्योंकि इसकी दो रीजन थ्योरी प्रपोज्ड है, एक तो इग्नियस और एक मेटामॉर्फिक। तो ये पता चलता है कि इसका डुअल नेचर है, ओरिजिन का डुअल नेचर शो करता है। अब ये शो क्यों करता है, तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक मिनरल्स हैं वो क्या है, ऑर्थोपाइरोक्सीन है। कॉमन असेंबलेज में इसका क्या है, क्वार्ड, फेल्सपार प्लस हाइपरस्थीन। अब जो इग्नियस ओरिजिन है वो कहते हैं कि ये क्रिस्टलाइज हुआ है डायरेक्टली फ्रॉम मैग्मा, और जो मेटामॉर्फिक ओरिजिन है मैग्मेटिक या फिर इग्नियस, ये कहते हैं डायरेक्टली फॉर्म फ्रॉम मैग्मा। और जो मेटामॉर्फिक ओरिजिन है तो वो क्या बोलते हैं कि ये फॉर्म होता है ड्यूरिंग ग्रेनुलाइट फेसिस मेटामॉर्फिज्म। ग्रेनुलाइट फेसिस मेटामॉर्फिज्म। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिच फ्लूइड एक्टिविटी चल रही थी इस टाइम पे, एक्टिविटी। ब्लू सिस्ट ये कैसी होती है, प्योरली मेटामॉर्फिज्म। ग्रेनोडायोराइड ये इग्नियस इंट्रूसिव रॉक है। चार्नोकाइट का हम देख ही लिया कि बोथ ओरिजिन पॉसिबल है। गैब्रो क्या है, इग्नियस रॉक है।
सो इंडिया में क्या चार्नोकाइट के टेरेन मिलते हैं मोस्टली कहाँ, तमिलनाडु और जो सदर्न ग्रेनुलेटिक टेरेन है वहाँ पे, सदर्न ग्रेन्यूलाइट टेरेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस जनरली इंडिकेट फॉर्मेशन अंडर मैग्नेटिक कंडीशंस। मैग्नेटिक कंडीशंस के अंदर कौन सा टेक्सचर फॉर्म होता है इनमें से? ऑसिलेटरी जोनिंग, स्ट्रेट इंक्लूजन ट्रेल, कर्ड इंक्लूजन ट्रेल, स्केल्टर। तो ऑसिलेटरी जोनिंग। अब जो मिनरल क्रिस्टलाइज होते हैं ऐसे तो वो शो क्या करते हैं? अल्टरनेटिंग कंपोजिशनल बैंड शो करते हैं। ओके, जो मैग्नेटिक कंडीशंस हैं उसमें क्या शो करते हैं? अल्टरनेटिंग कंपोजिशनल बैंड्स, जो कि किस में मिलते हैं हमें? प्लेजियोक्लेज एंड पायरोक्सिन। किसकी वजह से बनते हैं ये? क्योंकि मैग्मा की जो केमिस्ट्री है वो फ्लक्चुएट करती रहती है, टेम्परेचर चेंज होता है और काइनेटिक ग्रोथ है उसकी वजह से होता है। अब ये डायग्नोस्टिक क्यों है मैग्मा के लिए? क्योंकि ये कब फॉर्म होता है? जब क्रिस्टल ग्रोथ होती है। किससे? फ्रॉम मैग्मा। सो ये इंडिकेट करता है इग्नियस ओरिजिन को। फॉर्म ड्यूरिंग crystal growth from magma। और कर्ड इंक्लूजन टेल है, ये क्या करता है? मेटामॉर्फिक डिफॉर्मेशन फीचर है। मेटामॉर्फिक डिफॉर्मेशन फीचर है। स्ट्रेट इंक्लूजन है, ये भी मेटामॉर्फिक पोरफायरोब्लास्ट जो होते हैं उनकी ग्रोथ को बताता है। ब्लास्ट ओरिजिन को बताता है। स्केलेटल है, ये किसको बताता है? रैपिड क्रिस्टलाइजेशन पर उतना वो नहीं होगा इसका, ठीक है। सो ये बहुत रैपिड है, रैपिड क्रिस्टलाइजेशन टेक्सचर। सो जो ऑसिलेटरी होगा वो मैग्नेटिक ओरिजिन का होगा, और जो इंक्लूजन टेल होती हैं वो कैसी होती हैं? मेटामॉर्फिक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द वर्टिकल प्रोफाइल थ्रू अ रिपल इज नॉन एज। सो रिपल पे जो वर्टिकल प्रोफाइल है उसका हाईएस्ट पीक पॉइंट क्या कहलाता है? तो वो क्रेस्ट कहलाता है। जो क्रेस्ट है वो हाईएस्ट है। ट्रफ क्या है? लोवेस्ट है। लोवेस्ट यहाँ का वो ट्रफ है। स्टॉस साइड, स्टॉस साइड किसको बोलते हैं? जो जेंटल स्लोप होता है। स्टॉस साइड जेंटल स्लोप। ली साइड जहाँ स्लोप स्टीप होता है। स्टीप स्लोप। रिपल फॉर्म होती है कैसे? वाटर करंट से या फिर विंड करंट एक्शन से। रिपल ये दो तरीके से होती है, या तो वाटर या फिर विंड के थ्रू। सो इनकी इम्पोर्टेंस किस में होती है? पेलियो करंट डायरेक्शन में और फ्लो एनर्जी में। पेलियो करंट डायरेक्शन इंडिकेटर एंड फ्लो एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिथोस्ट्रेटिग्राफिक नॉमेनक्लेचर। लिथोस्ट्रेटिग्राफिक नॉमेनक्लेचर की जो फंडामेंटल सबसे बेसिक यूनिट है वो क्या है? फॉर्मेशन। सो जो लिथोस्ट्रेटिग्राफी वो किसके बेस पे होती है? लिथोलॉजी और रॉक कैरेक्टरिस्टिक। लिथोलॉजी एंड रॉक कैरेक्टरिस्टिक। फॉसिल या फिर एज के बेस पे नहीं रहती है। सो फंडामेंटल यूनिट क्या? फॉर्मेशन है।
और फॉर्मेशन क्या होता है, क्या होना चाहिए, मैप कर सकें, सो बी मैपेबल। नेक्स्ट, डिस्टिंक्ट लिथोलॉजी होनी चाहिए। और प्रोसेस कर लेना चाहिए, जो रिकॉग्नाइजेबल बाउंड्री होनी चाहिए, तो उसको भी पोजेस करना चाहिए उसे, पोजेस रिकॉग्नाइजेबल बाउंड्रीज। ओके, सबसे लार्ज होती है वो क्या हो गया, ग्रुप। फिर फंडामेंटल है वो है फॉर्मेशन, जो स्मॉल है वो है मेंबर, और जो स्मॉलेस्ट है वो है बेड। सो मेंबर बेड, तो इसमें क्या क्या होगा, ग्रुप, फॉर्मेशन, मेंबर, बेड। ग्रुप, फॉर्मेशन, मेंबर एंड बेड, जो कि हमारी लिथोस्ट्रेटिग्राफिक में जैसे हम लोग देखते भी हैं ना, उसमें क्या करते हैं, ऐसे देखते हैं विंध्यन फॉर्मेशन, तालचीर फॉर्मेशन, तो ये मैपिंग यूनिट्स होती हैं। पीरियड क्या होती है, क्रोनोस्ट्रेटिग्राफिक यूनिट होती है, ये टाइम के बेस पे होती है ना, क्रोनोस्ट्रेटिग्राफिक यूनिट होती है। मेंबर क्या है, ये फॉर्मेशन का सब डिवाइज है या फिर सब डिवीज़न है। ग्रुप क्या है, कलेक्शन ऑफ फॉर्मेशन है। ओके, सो आई होप आपका यहाँ तक क्लियर होगा। चलो, तो इसके आगे के जो क्वेश्चन है आफ्टर 45 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।